हमने कहा था कि जब तक जेल में चना रहेगा आना जाना लगा रहेगा। मतदान की तारीख नजदीक आते ही दिल्ली में चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई। नामांकन और रैलियों के साथ ही चर्चाओं और विश्लेषण का दौर भी शुरू हो गया। ऐसे में आज हम अपने इस प्रोग्राम में दिल्ली की सबसे हॉट सीट उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट का विश्लेषण करेंगे। उत्तर पूर्वी दिल्ली का सबसे पिछड़ा हिस्सा है और यहाँ ट्रैफिक जाम, कच्ची कॉलोनियां, अपराध और सड़कों में गड्ढे भी बड़े बड़े हैं। इस बार यहाँ की राजनीति कांग्रेस और आप गठबंधन प्रत्याशी कन्हैया कुमार के आने से काफी गरमाई हुई, जहाँ एक तरफ यहाँ मौजूदा सांसद मनोज तिवारी 14,000 करोड़ के कामों का दावा करने के बावजूद चुनाव जीतने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांग रहे, वहीं कन्हैया कुमार इस क्षेत्र को अपनी कर्मभूमि बताते हुए क्षेत्र के विकास को अपना चुनावी मुद्दा घोषित करते हुए नजर आ रहे। जब आपने हमको जेल में डाला था उसी तिहार में, तो वहां से निकल करके हमने इस देश की सत्ता को चुनौती दिया था। हमने कहा था कि जब तक जेल में चना रहेगा आना जाना लगा रहेगा। दोनों ही नेता अपना अपना नामांकन भर चुके हैं। दोनों ही नेताओं ने नामांकन के लिए रूट तो एक चुना, लेकिन दोनों की रैलियों में बड़ा फर्क देखने को मिला। मनोज तिवारी ने रथ पर सवार होकर किसी राजा की तरह भव्य रैली निकाली, वहीं कन्हैया कुमार ने ई रिक्शा पर सवार होकर ये बता दिया कि वो कोई राजा नहीं बल्कि प्रजा है और इसी प्रजा की आवाज को संसद में बुलंद कर वो प्रजातंत्र को मजबूत बनाना चाहते हैं। दोनों की रैलियों की तुलना की जाए तो कुछ बड़े फर्क सामने आते हैं। नंबर 1, मनोज तिवारी के नामांकन में हिंदू साधु उनके साथ दिखे, वहीं कन्हैया कुमार ने अपने नामांकन में हवन के साथ सर्वधर्म समभाव सभा करके ये साफ संदेश दिया कि भाईचारे से ही उसकी तरक्की और विकास होगा। नंबर 2, मनोज तिवारी के नामांकन में बीजेपी के दिग्गज नेता राजनाथ सिंह तो बाहर से आए, लेकिन कई स्थानीय संगठन के नेता गैर मौजूद रहे। इससे साफ समझ आता है कि स्थानीय नेता और कुछ विधायक मनोज तिवारी से नाराज हैं। वहीं कन्हैया के नामांकन में आप और कांग्रेस के सभी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। खास तौर पर आप के लोग केजरीवाल के पोस्टर और जेल का बदला वोट के नारे के साथ दिखे। नंबर 3, भीड़ के मामले में कन्हैया के रोड शो के सामने मनोज तिवारी का रोड शो फीका पड़ा। नंबर 4, नामांकन के बाद दिए गए भाषण की बात करें तो यहाँ भी कन्हैया बाजी मारते नजर आए। मनोज तिवारी के भाषण में मोदी जी के नाम पर वोट की अपील थी, तो कन्हैया ने संविधान, लोकतंत्र और उत्तर पूर्वी दिल्ली के विकास की बात अपने चिर परिचित अंदाज में रखी। इन दोनों रैलियों के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमने 100 फुटा रोड, मौजपुर और बाबरपुर के कई बाशिंदों से बात भी की थी। यहाँ लोगों ने बताया कि मनोज तिवारी ने 10 साल के अपने कार्यकाल में ज्यादा काम नहीं किए, जिसके कारण ये क्षेत्र और पिछड़ गया। कन्हैया जी के साथ है, पूरा हिंदू कन्हैया के साथ है, ब्राह्मण भी है, हिंदू भी है, पूरा समीकरण है कन्हैया जी के साथ। न मंदिर की बात होगी न मस्जिद की बात होगी, पहले यहाँ पे लोग मर रहे हैं उनके अनाज की बात होगी। सबसे पहले जो हिंदू, कन्हैया भी हिंदू है, वो भी ब्राह्मण है, उसके साथ भी ब्राह्मण सब कन्हैया है। मेरा नाम अनुराग सिंह है। मेरे कन्हैया को नींद का दिक्कत नहीं है, वो मरते हुए किसान और जवान के लिए लड़ रहा है, उसके लिए खड़ा होना है। मनोज तिवारी अपना जमानत बचा ले काफी है। हरा देंगे कन्हैया कुमार। देखिए उधर लिखा हुआ है, एक तरफ अभिनेता, एक तरफ बेटा, एक तरफ पीएचडी स्कॉलर हैं और दूसरे तरफ नरेंद्र मोदी के दलाल हैं। तो दिल्ली की जनता तय कर ली है कि इस बार कन्हैया। तजुर्बा है मनोज तिवारी को 10 साल का तजुर्बा है। जनता से जाके पूछिए, क्षेत्र में जनता त्रस्त हो गई है। क्षेत्र में हम जा रहे हैं, अभी तो जनता आपका चाहिए, एकदम बदलना चाहिए। कन्हैया कुमार आएंगे। वहीं कई लोगों ने कन्हैया पर भरोसा जताते हुए कहा कि कन्हैया जिस तरह से स्थानीय मुद्दों को उठा रहे हैं, इससे